श्याम भक्तों, फाल्गुन मेले के 7वें दिन बाबा श्याम हमें क्या संकेत दे रहे हैं? बाबा श्याम का ये श्रृंगार हमें क्या संकेत दे रहा है? और साथ ही साथ फाल्गुन मेले के 7वें दिन बाबा श्याम के दरबार में बाबा श्याम की भव्य रथ यात्रा भी निकाली गई। तो श्याम भक्तों, ये संपूर्ण दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ ही साथ बाबा श्याम के सभी संकेतों को जानेंगे। पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्या पता घर बैठे बैठे बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाए। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले फाल्गुनी मास के 7वें दिन अर्थात फाल्गुन मेले में किए गए एकादशी के श्रृंगार का भव्य वर्णन करेंगे और उसके बाद बाबा श्याम के रथ यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए श्याम भक्तों, सबसे पहले बाबा श्याम के दरबार चलते हैं और बाबा श्याम के भव्य नजारों को देखते हैं, बाबा श्याम के दर्शन को करते हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय, बिगड़ी बनाने वाले की जय। श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम के अद्भुत श्रृंगार हैं जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा श्याम के दरबार में इस श्रृंगार को किया गया। बाबा श्याम वैसे तो हमेशा ही सुंदर दिखते हैं, परंतु बाबा श्याम के हर श्रृंगार से हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलता है। चलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम के इस अद्भुत श्रृंगार के संकेतों को समझते हैं। श्याम भक्तों, फाल्गुन की सुगंधित हवाएं, भक्तों की अखंड ध्वनि और दरबार में सजी अद्भुत छटा, आमल की एकादशी के पावन अवसर पर बाबा श्याम का जो भव्य श्रृंगार होता है वो केवल सजावट नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक भावनाओं का साकार रूप होता है। इस दिन बाबा श्याम का दरबार ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण श्रद्धा एक दिव्य स्वरूप धारण करके उनके चरणों में विराजमान हो गई हो। एक एक परत, एक एक माला और हर सजावट का अंश अपने भीतर गहरा आध्यात्मिक संदेश समेटे हुए होता है। श्याम भक्तों, इस विशेष श्रृंगार की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी परतदार रचना है। अर्धवृत्ताकार ढंग से सजी हुई परतें बाबा श्याम के सिंहासन को भव्य और दिव्य आभा प्रदान करती है। यह रचना केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि जीवन के चक्र का प्रतीक भी है। जैसे जीवन में अनेक अवस्थाएं आती हैं, सुख, दुख, संघर्ष, आशा और विश्वास, वैसे ही यह बहुस्तरीय श्रृंगार याद दिलाता है कि हर परिस्थिति प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाती है। श्याम भक्तों, मध्य भाग में सूखे मेवों जैसे काजू, बादाम और अन्य मावा से बनी मोटी मालाओं का विशेष श्रृंगार अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है। यह सजावट केवल देखने में मनोहर नहीं बल्कि समृद्धि और पूर्णता का भी प्रतीक है। सूखे मेवे पोषण, शक्ति और संपन्नता के संकेत माने जाते हैं। आमल की एकादशी जो आरोग्य और पवित्रता से जुड़ी मानी जाती है, उस दिन इस प्रकार की माला यह संदेश देती है कि बाबा श्याम अपने भक्तों को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की समृद्धि प्रदान करते हैं। भक्त अपने जीवन की श्रेष्ठ वस्तुएं अर्पित कर ये दर्शाते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में ही निहित है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के चारों ओर सजी लंबी लंबी मालाएं, सुव्यवस्थित ढंग से रखी सजावट और ऊपर सजा छत्र उनके राजसी स्वरूप को दर्शाता है। घंटियों की उपस्थिति वातावरण को और अधिक पवित्र बना देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर ध्वनि, हर सुगंध और हर दृश्य बाबा की महिमा का गुणगान कर रहा हो। सिंहासन की भव्य नक्काशी और सुसज्जित द्वार इस बात का प्रतीक है कि बाबा श्याम केवल भक्तों के इष्ट ही नहीं बल्कि उनके जीवन के अधिपति और रक्षक भी हैं। श्याम भक्तों, आमल की एकादशी का आध्यात्मिक महत्व भी इस श्रृंगार में झलकता है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है और बाबा श्याम को भी विष्णु स्वरूप माना जाता है। आमल की अर्थात आमला जो आरोग्य और दीर्घायु का प्रतीक है। इस दिन किया गया पूजन और दर्शन ये प्रेरणा देता है कि जीवन में शुद्धता, संयम और संतुलन बनाए रखे। सूखे मेवों की माला हमें ये भी सिखाती है कि जैसे ये पदार्थ शरीर को पोषण देते हैं, वैसे ही भक्ति आत्मा को ऊर्जा प्रदान करती है। श्याम भक्तों, फाल्गुन मेले के इस विशेष अवसर पर लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में उपस्थित होते हैं। हर भक्त अपने मन की व्यथा, अपनी आशा और अपना विश्वास लेकर आता है। बाबा श्याम का ये दिव्य श्रृंगार मानो सभी को ये भरोसा देता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम के दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का ये श्रृंगार सामूहिक प्रेम का प्रतीक है। हर माला एक भावना है, हर अर्पण एक प्रार्थना है।
श्याम भक्तों, अब बात करते हैं उस संदेश की जो बाबा श्याम अपने भक्तों को देना चाहते हैं। श्याम भक्तों, पहला संदेश है, भक्ति को केवल उत्सव तक सीमित न रखें। मेला कुछ समय के लिए होता है, लेकिन श्रद्धा जीवन भर की साधना है। जिस भाव से भक्त दरबार में आते हैं, वही भाव अपने घर, परिवार और कार्य क्षेत्र में भी बनाए रखे। श्याम भक्तों, दूसरा संदेश या दूसरा संकेत है, अहंकार का त्याग करे। जैसे सूखे मेवे अलग अलग होकर भी माला में पिरोकर एक हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भेदभाव और अहंकार को त्याग कर एकता का मार्ग अपनाना चाहिए। जब हम मिलकर रहते हैं, तभी जीवन सुंदर बनता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का तीसरा संकेत और संदेश है, धैर्य और विश्वास बना के रखिए। जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन प्रभु पर विश्वास रखने वाला कभी निराश नहीं होता। जिस प्रकार इस भव्य श्रृंगार की प्रत्येक परत एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर खड़ी है, उसी प्रकार जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का चौथा संकेत और संदेश है, सेवा और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। सच्ची भक्ति केवल पूजा तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरों की सहायता और प्रेम पूर्ण व्यवहार में भी प्रकट होती है। यदि हम किसी दुखी के चेहरे पर खुशियां ला सके, तो वही बाबा श्याम की सच्ची आराधना है। तो श्याम भक्तों, आमल की एकादशी का ये दिव्य श्रृंगार हमें ये सिखाता है कि जीवन को भी उतना ही सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए जितना बाबा श्याम का दरबार सजा हुआ है। अपने विचारों को पवित्र रखे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए और अपने हृदय में अटूट विश्वास रखे। जब हम ऐसा करते हैं, तब बाबा श्याम की कृपा स्वयं हमारे जीवन को आलोकित कर देती है। तो श्याम भक्तों, आइए हम सभी संकल्प ले कि इस पावन अवसर की अनुभूति को अपने हृदय में संजो कर रखें। मेले की भीड़ समाप्त हो सकती है, सजावट बदल सकती है, लेकिन बाबा श्याम के प्रति हमारा प्रेम और विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। यही आमलकी एकादशी के इस भव्य श्रृंगार का सही और सच्चा संकेत है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, समर्पण, विश्वास और सेवा के मार्ग पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि आज आमलकी एकादशी पर बाबा श्याम किस प्रकार से अपने दरबार से बाहर निकले और भक्तों को उन्होंने अपने दर्शन दिए। श्याम भक्तों, इस दर्शन को करने के लिए हर भक्त लालायित रहता है, जो बाबा श्याम की इस रथ यात्रा का महत्व समझता है, जो ये जानता है कि साल में सिर्फ एक बार बाबा श्याम अपने दरबार से बाहर आते हैं और बाहर आकर भक्तों को भव्य श्रृंगार दर्शन देते हैं। भक्तों की बातों को सुनने के लिए बाबा श्याम रथ में सवार होते हैं और बाबा श्याम का जो ये रथ है, भव्य रथ है, चांदी का रथ है, जिसमें बाबा श्याम सवार होते हैं। भक्त पहले बाबा श्याम की आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद फिर बाबा श्याम के इस रथ को खाटू धाम में विभिन्न मार्गों से होते हुए लेकर जाते हैं, ताकि सभी भक्त बाबा श्याम के दर्शन करके अपनी दुख दर्द को बाबा श्याम को सौंप सके और बाबा श्याम उनके दुख दर्द को सुनकर उनकी व्यथा को दूर कर सके। बाबा श्याम इस रथ में सवार होकर मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि बाबा श्याम खुद भक्तों की बातों को सुनने के लिए खाटू धाम से बाहर निकले। तो श्याम भक्तों, अगर आप घर बैठे इस बातों को पूरा सुन रहे हैं, घर बैठे बाबा श्याम की इस रथ यात्रा को देख रहे हैं, तो बाबा श्याम से अपने दुखों को कहना ना भूले। क्या पता ये बाबा श्याम का ही संकेत हो कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको सही संकेत दे रहे हैं। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से हमने अभी बाबा श्याम के 7वें दिन अर्थात आमलकी एकादशी के श्रृंगार का वर्णन किया और उसके जरिए आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, इसी प्रकार से जब बाबा श्याम अपने धाम से रथ में सवार होकर बाहर निकलते हैं, तो बाबा श्याम इस रथ यात्रा से हमें ये संदेश देना चाहते हैं, अगर बाबा श्याम ने आपको बहुत ही संपन्न बनाया है, तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको अपने लिए न जीकर दूसरों की सहायता, दूसरों की मदद जरूर करना चाहिए। आपको घूम घूम कर देखना चाहिए कि इस संसार में कहां पर कितने और किस प्रकार से दुखी लोग हैं, और अगर आपकी क्षमता है तो आप उन दुखी लोगों के दुख को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, पूरी तरह से तो हर कोई किसी की दुख दूर नहीं कर सकता, परंतु श्याम भक्तों, जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो, अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है किसी एक हारवे की भी मदद कर सकते हैं, तो आप उनको देखकर, तलाश कर उनकी मदद जरूर करिए। इससे बाबा श्याम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बाबा श्याम भी पूरे साल खाटू धाम में रहते हैं और सिर्फ साल में एक बार इसी प्रकार से रथ में विराजमान होकर उन भक्तों तक पहुंचते हैं
जो भक्त बाबा के दरबार में आकर तो बाबा से मन्नत मांगते हैं, परंतु बाबा श्याम खुद रथ में सवार होकर ऐसे भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके दुखड़ों को सुनते हैं और फिर बाबा श्याम की कृपा बरसती है। तो होपफुली श्याम भक्तों पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अब बाबा श्याम के मेले का आखिरी दिन बचा है, यानी बाबा श्याम के फाल्गुन मेले के 8वें दिन के दर्शन और बाबा श्याम के श्रृंगार के संदेश, जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। श्याम भक्तों, इससे पहले जितने श्रृंगार हुए हैं उनके क्या संदेश है, वो भी हमने कई वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से बताया है। अगर समय मिले और बाबा की बातों को सुनने की इच्छा रखते हैं तो एक बार उन बातों को भी अवश्य सुने। तो श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम के इस दर्शन से आप प्रसन्न हैं, बाबा श्याम की इस रथ यात्रा वाले दर्शन से प्रसन्न है और ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक श्याम भक्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सभी श्याम भक्तों को फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्याम की कृपा उन सभी भक्तों पर बनी रहे जिन्होंने इस पूरी बातों को लास्ट तक सुना है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।